हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली एक स्कैम से रिलेटेड है, क्योंकि अभी रिसेंटली एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हुई है और बहुत से लोगों ने अपने टैक्स पे किए हैं, टैक्स रिटर्न क्लेम किए हैं। तो उस वजह से इन कॉल्स में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। बहुत से लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है। मैं कुछ ऐसे पहले न्यूज़ देख रहा था जिसमें एक एडलेड में एक बंदे के साथ $15,000 का स्कैम हुआ। और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं या जो भी बिल्कुल न्यू हैं ऑस्ट्रेलिया में और उनको इन स्कैम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब स्टार्ट कॉल कैसे हुई कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई, मतलब वो नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था। एंड लेट मी चेक माई नंबर, व्हाट वाज द नंबर। ये जो मुझे कॉल आई ये सिडनी का नंबर था, 0291686420। तो मैंने कॉल पे की तो वहाँ पे ऑटोमेटेड मैसेज प्ले हो रहा था कि आई ओ मनी टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है और इफ़ आई नीड टू टॉक अबाउट इट फर्दर प्रेस 1। तो क्योंकि मुझे पता था कि स्कैम लोगों के साथ पहले हो चुके हैं और इससे पहले ही मुझे कॉल आ चुकी थी, तो मैंने 1 प्रेस कर दिया। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। जब मैंने 1 प्रेस किया तो मेरी कॉल जो पिक हुई वो एक इंडियन एक्सेंट के एक बंदे ने, देसी एक्सेंट के बंदे ने पिक की और उसने पूछा, मेरा नाम पूछा। तो लास्ट टाइम जो मुझे स्कैमर की कॉल आई थी तो मैंने उसको बोला था कि भाई तुमने मुझे कॉल किया, तुम्हें मेरा नाम पता होना चाहिए। तो उसने कॉल बंद कर दी थी। तो इस बार मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं बोलता, हम देखते हैं कि आगे क्या बात होती है। तो मैंने उसको अपना फेक नाम बताया। फिर उसने मुझसे पूछा कि दिस कॉल इज़ गोइंग टू बी रिकॉर्डेड सो फॉर क्वालिटी एंड एश्योरेंस पर्पस। और सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा कि आपका एड्रेस क्या है। फिर मैंने अपना फेक एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताया। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो, उनके पास कोई डिटेल्स नहीं होती एक्सेप्ट योर मोबाइल नंबर, इसलिए वो मेरी किसी भी डिटेल को वेरीफाई नहीं कर सके। फिर इन डिटेल्स के बाद उसने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस वेरीफाई किया। फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि हम एटीओ से बात कर रहे हैं और हमारे पास ये डिटेल्स आई हैं कि आपने अपने टैक्स में फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की हैं और जिसकी बेस पे हम अरेस्ट वारंट इशू कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको ये शो करवाने की कोशिश की, मैं डर गया हूँ। मैंने कहा अरेस्ट वारंट क्यों? वो फिर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप अपना टैक्स खुद फाइल करते हैं या किसी अकाउंटेंट के थ्रू करवाते हैं? तो मैंने बोल दिया मैं खुद करता हूँ। कि लास्ट टाइम जब मैंने ये बोला था मैंने अकाउंटेंट के थ्रू किया और मैं अकाउंटेंट से ही बात करूँगा। उसने ऐसे क्या किया कि जिसकी वजह से ये लीगल नोटिस मुझे इशू हो गए। तो फिर फ़ोन बंद कर देते। तो मैंने बोला मैंने खुद ही फाइल किया था, मुझे जितना समझ आता था मैंने कर दिया। और उसने बोला कि आपने वहाँ पे कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ की हैं, अपनी इनकम कम शो करवाई या टैक्स कम पे किया, जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट इशू किया गया। फिर उसने मुझे ये बोला कि मैं चेक करूं कि मेरे करीब, सबसे करीब जो पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये मेरे करीब पुलिस स्टेशन है। कहता है तुम उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेक करो। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर चेक किया और उसने मुझे बोला कि अभी इस कॉन्टैक्ट नंबर से अब तुम्हें कॉल आएगी, व्हाट डू यू वांट टू डू। वो सिर्फ इसलिए आपको मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर दिखाना चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन का कॉन्टैक्ट नंबर यही है। वो मैंने देख लिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई वांट टू रिजॉल्व दिस इशू, आई डोंट वांट टू बी अरेस्टेड। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी, उनको तुम यही बोलो कि आप मेरा अरेस्ट वारंट जो है उसको इशू ना करें, आई वांट दिस इशू टू बी रिजॉल्व्ड और आई एम स्पीकिंग टू एटीओ। फिर यही हुआ। मुझे उसने बोला कि मुझे तुम होल्ड पे रखो और तुम इनसे बात करो, अभी पुलिस की तुम्हें कॉल आएगी। और मज़े की बात, अब देखें, जो मुझे कॉल आई वो नंबर वही था जो पुलिस स्टेशन का नंबर था। डेफिनेटली वो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो नंबर मुझे वही शो, और इससे आपके दिल में और डर पैदा हो जाए कि यार ये तो मुझे पुलिस स्टेशन से ही कॉल आ रही है, अब मैं क्या करूँ। मगर मज़े की बात, वहाँ भी जो बात कर रहा था वो अपना बहुत ज़्यादा एक्सेंट, अपना ऑजी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, बट वो स्टिल देसी एक्सेंट था और थ्रेट कर रहा था मुझे कि वी आर कमिंग टू अरेस्ट यू, वी हैव दिस अरेस्ट वारंट। और मैं कोशिश यही करता हूँ उनके सामने ऐसा बनने की कि ना ना, आई वांट दिस इशू टू बी रिजॉल्व। और फिर उसने मुझे ही बोला ठीक है, इफ़ यू वांट दिस इशू टू बी रिजॉल्व स्पीक टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ एंड दे विल अपडेट अस। फ़ोन बंद हुआ। उसके बाद उसी बंदे ने मुझसे बात की। उसने बोला अगर तुम ये इशू रिजॉल्व करना चाहते हो तो तुम्हारी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो $7,800 है, जो कि तुम्हें पे करनी पड़ेगी।
और फिर ये जाके तुम्हारा सारा केस क्लोज होगा। तो ये सारा सीन होता है कि जो स्कैमर आपको कॉल्स करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, और मोस्टली केसेस में यही होता है कि हम लोग डर जाते हैं, जबकि हमने किया कुछ नहीं होता, क्योंकि वो इस तरह आपके सामने हर चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। जैसे मुझे जो कॉल आई वो वही नंबर था जो यहाँ के पुलिस स्टेशन का नंबर था, बट एक्चुअली वो था नहीं। तो इसीलिए मैं आपको पहली बात तो ये बोलूँगा कि इस मामले में कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी आपको कोई ऐसे नंबर से कॉल आए तो फर्स्ट आप ये वेरीफाई करें क्या ये ऑथराइज नंबर है, क्या ये ऑफिशियल नंबर है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल नंबर क्या है। अगर आपको वहाँ से कॉल नहीं आ रही तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप उसको बोल दें। और यूजुअली इन मैटर्स में ये होता है कि अगर एटीओ या पुलिस आपके ख़िलाफ़ कोई वारंट इशू करती है या आपको फ़ाइन होता है, तो ईदर वो आपके घर के पोस्टल एड्रेस पे भेजते हैं या आपके ईमेल एड्रेस पे आपको ऑफिशियल ईमेल आती है, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ईमेल आती है। ऐसा स्कैम कहीं नहीं होता। सेकेंडली, कभी भी आपको अगर फ़ाइन पे करना पड़े तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फ़ोन पे आपसे डिटेल्स लें और उसके बाद बोलें कि आप ये फ़ाइन पे करें। फ़ाइन पे करने के लिए आपके घर लेटर आता है, उसके ऊपर इनकी बैंक की डिटेल्स होती हैं, या आप बी पे के थ्रू आप पे कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ़ोन पे आपसे डिटेल्स लें। तो मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस स्पेशली उन लोगों के लिए था जो ऑस्ट्रेलिया में नए हैं या कभी उनके साथ स्कैम नहीं हुआ और उनको कॉल आ जाए तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अच्छा, हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम जब पुलिस का नाम सुनते हैं तो हम वैसे ही डर जाते हैं, और जब वो अरेस्ट वारंट की कोई बात करेगा या बोलेगा कि आपके ख़िलाफ़ कोई केस है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। बस ठीक है, इस केस को यहीं पे ख़त्म कर दें, इसका हम कोई ऑल्टरनेट वे ढूंढें। फिर ऑल्टरनेट वे जो वो बताते हैं वो बेसिकली वही स्कैम होता है कि वो आपको बोलते हैं कि ठीक है, हम अरेस्ट वारंट कैंसिल करवा देंगे, आप लोग हमें इतने अमाउंट पे कर दें, और हम फिर वो करने पे मजबूर हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि इट वॉज टोटली स्कैम। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करें। जैसे अब जब मुझे मोबाइल उस नंबर से कॉल आई तो मैंने उसको वेरीफाई किया, एटीओ की वेबसाइट मैंने गूगल पे जाके सर्च की, उस पर चेक किया तो वो नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं था। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि जब भी आपको कोई ऐसी कॉल आए तो उसकी प्रॉपर आप इन्वेस्टिगेशन करें एंड बी कॉन्फिडेंट। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट इशू नहीं हो सकता। अच्छा, एंड पे मेरी उससे यही कन्वर्सेशन हुई कि वी कैन कैंसिल द अरेस्ट वारंट बट यू हैव टू पे $7,800। तो मैंने उसको यही बोला कि सॉरी मेट, आई कैन नॉट पे $7,800, इशू द अरेस्ट वारंट अगेंस्ट मी। और इसके बाद ही फ़ौरन कॉल डिस्कनेक्ट होगी। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी अगर थोड़ा सा उनके साथ स्मार्टली प्ले करेगा तो उसका वो स्कैम नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपकी इस बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।